उनके जीत के लिए बाकायदा उन्होंने अपने नाम से स्वयं वसुंधरा राजे निवेदक में लिखा हुआ है। ये आप चाहें तो आप अपने शशि मोहन जी जो मध्य प्रदेश राजस्थान के जो आपके रिपोर्टर हैं उनसे भी मेरी बात कंफर्म कर सकते हैं और आप उनसे बयान भी ले सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी स्पष्टता कर दे रहा हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है और ये कोई गुटबाजी नहीं है। ये आज जो संसदीय दल का उन्होंने उल्लेख किया है, क्योंकि संसदीय दल में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है भरपूर स्वागत हुआ है, काफी उत्साह में सांसदों ने स्वागत किया है, उसको उन्होंने उस फोटो के साथ में और उसके साथ में ट्वीट किया है। तो ये विषय नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं। और वसुंधरा जी केवल यही नहीं, जो चुनावी रैली थे आपने स्वयं देखा है कि एक ही माला के अंदर में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और वसुंधरा जी भी साथ में हैं। लेकिन मैं आज दूसरी बात कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इस तरह की गुटबाजी न होती है, न चलती है, न चलता है किसी भी तरह का। दूसरी बात, आज से चुनाव के पहले यही कांग्रेस हमसे पूछती थी ना कि आपका सीएम का चेहरा कौन है, आपका सीएम का चेहरा कौन है, आपके यही बातें होती थी ना। हम बार बार क्या कहते थे, हमारे सीएम का चेहरा कमल है, हमारे सीएम का चेहरा कमल है, मोदी जी की गारंटी है, वोट होगी मोदी जी की गारंटी पर। तो स्वाभाविक है, जनता ने उसमें इतना बड़ा हमें मैंडेट दिया है, इतना बड़ा जन आशीर्वाद दिया है, तो हम जो है आज भी आप ये कह रहे हैं कि जो है इसको ये करने में विलंब हो रहा है, ये करने में विलंब हो रहा है, कोई विलंब नहीं है। आज 3 दिन ही तो हुए हैं दीपक जी, कौन सा जो है 3 महीना गुजर रहा है या 30 दिन हो गए? 3 तारीख को भी उन्होंने प्रेस बयान दिया था। मैं रिकन्फर्म कर रहा हूं, आपने जो बात कही थी सही है, मैं गलत कोट नहीं कर सकता, है ना, कंफर्म। दूसरा, आप होर्डिंग का भी मैं जो कह रहा हूं वो भी कंफर्म कर लीजिए, और बाकायदा नहीं कहेंगे तो मैं फोटो भेज दूंगा। मैं इसको स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सारा कि जो कहना एक गलत है और आपने भी उसको कंफर्म कर दिया। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए आज कांग्रेस की विडंबना अलग है। मैंने जिस बात पर प्रश्न उठाया कि एक दलित व्यक्ति के, एक जो आपका विधायक भी है, वरिष्ठ नेता भी है, आप उसके मुंह पे, आपको तो यदि मान लो उन्होंने एक जोश में कह भी दिया कि 50 से ऊपर सीट जाएगी तो हम ये नहीं करें, तो आप कम से कम समझाते। लेकिन आप तो बकायदा गाजे बाजा के साथ लेके आके उसके मुंह में पोत रहे हैं, और वो खुद पोते तो भी समझ आए, दिग्विजय सिंह पोत रहे, यानी एक अजीब सी हालत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज कांग्रेस इतनी हताश निराश स्थिति पे खड़ी है कि वो यही नहीं समझ पा रही। अभी ये सीएसडीएस पता का कहां का आंकड़ा दे रही थी, यही सीएसडीएस आपको जिता रहा था ना मैडम, यही सीएसडीएस जिता रहा था, 2 राज्यों में हमें हरा रहा था। क्या हुआ, जनता ने दे दिया ना परिणाम, 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत के आए। इतना तो किसी सर्वे का आकलन भी नहीं था। तो आज भी उसी सीएसडीएस में आप खड़े हैं। अरे मान लीजिए तो भारी बहुमत हो जाता पार्टी, मान लीजिए ना भारी बहुमत, क्या गलत क्या है भारी हार को स्वीकार कीजिए। एक सेकंड, अब मैं बोल लूं? देखिए आप हार को स्वीकार कीजिए कि हाँ हमको जनता ने हराया है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। गलतफहमी में मत रहिए, जनता ने इतना बड़ा कोई अंतर नहीं रखा है। हम पिछली बार राजस्थान में आधे % से जीते थे, इस बार 2 से 2.5% के बीच से हम हारे हैं, और इसको हम स्वीकार भी करते हैं, विनम्रता से अपने अंदर जागेंगे भी, और आप लोगों को जीत की बधाई है। लेकिन सच्चाई है कि जिस तरीके से पहले हो रहा था वैसे नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में 8%, मध्य प्रदेश आप बोल तो रही हूँ, सुनाई देता है, 8% का अंतर है, 8% का। हमारे कैंडिडेट आप लेके जीते हुए जो विधायक थे वो लेके भी गए, उसको मत भूलिए। तो यानी कि फायदा तो उसका भी हुआ, लेकिन कहाँ लेके गए, कौन लेके गए? क्यों आपने, अरे इलेक्शन हो गया मैडम, सरकार तोड़ी नहीं थी। अरे शर्म नहीं आती, हंसते हैं, सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा था आपकी सरकार, ये गलतफहमी में है। आपकी सरकार हमने नहीं तोड़ा, आपके विधायकों ने तोड़ा। अब आप इनको रोक नहीं रहे, मुझे तो बता रहे थे रुकने को। अच्छा के रुक जाइए प्लीज, मत बोलिए उनके बीच में, रोक दिया। आप पूरी बात बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कितने रुक जाइए, बोल लीजिए सुजाता जी, बोलिए सुजाता जी। जी दीपक जी, अब ये जो सीएसडीएस की बात कर रहे हैं, ये सर्वे नहीं है, ये स्टडी है उन वोट का जो वोट पड़े हैं, उनकी बात करी जा रही है। लेकिन अभी इनका एक बार जरूर बताना चाहूंगी कि ये दलित की बात कर रहे हैं ना, तो इनके लिए एक व्यक्ति दलित होगा, आदिवासी होगा, लेकिन उसका ये करने की बात करेंगे, कर नहीं पाएंगे। जब किसी के चेहरे पर पेशाब करता हुआ कोई व्यक्ति दिख जाएगा, तब मुख्यमंत्री बुला के उसके पांव धोएंगे, वो भी 4-5 दिन के बाद। सच्चाई है कि राजस्थान में इस वक्त अति हो रखी है। बताइए कि राजस्थान में कैसे हत्या हो रही है,
कैसे धमकी दी जा रही है लोगों को, आम लोगों को, तो इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई है कि आज अगर भारतीय जवाब दूंगा जनता अभी। पार्टी जीती है तो अगर ये कमल के नाम पर जीती है, कमल का मुख्यमंत्री होना था, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, क्यों इतना समय लग रहा है? और जब आप किसी से सवाल करते हैं तो ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए तो गरीब की जाति है, अभी तो आप बता रहे हैं दलित की जाति, तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि दलित की जाति है या नहीं है। ये जातियां हैं और इसी वजह से आप इसको घुमा फिराकर इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। लेकिन सच्चाई है कि अगर मेरी पार्टी के अंदर कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई ब्राह्मण है, हम सब बराबर, कोई माइनॉरिटी, हम सब बराबर है। हम इस तरह से डिवाइड नहीं करते अपनी पार्टी के लोगों को, और आप डिवाइड करते हैं। ये है आपने और हमने फर्क। ठीक है, और एक आखिरी अब के बात, शर्मा जी रुक जाइए, आपके सहयोगी भी हैं, इंडिया के सहयोगी भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं भोपाल चलता हूं, क्योंकि भाई मैं आऊंगा आपके पास। मेरे पास भाटी जी है, भाटी जी नाराज हो जाएंगे, धीरेन्द्र कुमार एनडीए के सहयोगी है, वो नाराज हो जाएंगे। भाई पत्रकार का काम और नेता का काम बहुत कठिन होता है सर। जब नेता के सामने पत्रकार बैठा होता है तो पत्रकार का काम और कठिन हो जाता है, क्योंकि नेता कुछ भी कह सकता है, मैं नहीं कह सकता ना कुछ भी। लेकिन ये बात समझेंगे